हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हम चैप्टर पढ़ाएंगे वो है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि चैप्टर 8 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं, जो इंट्रोडक्शन के साथ उसकी आइडेंटिटीज के बारे में भी रिलेटेड क्वेश्चन था। अब उस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कहाँ है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है निजी जीवन में, कॉमन लाइफ में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम लोग एक पेड़ का हाइट अगर मेजरमेंट करना है तो हमको क्या करना होगा, उसके ऊपर चढ़ना होगा और वहाँ से फीता या रस्सी लगाकर मेजरमेंट करेंगे। और उसी समस्या को दूर करने का उपाय है ट्रिग्नोमेट्री। हम नीचे से ही खड़े खड़े उसका हम हाइट को मेजरमेंट कर सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल प्रोसेस जो ट्रिग्नोमेट्री का है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से हम लोग प्रैक्टिकली जो है ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को अगर हमको सॉल्व करना है, किसी भी एक्सरसाइज को अगर सॉल्व करना है तो उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला होता है। तो इसमें भी कुछ फार्मूला होगा, पहले हम उसको बताते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होगा और 90 के सामने जनरली h होता है, हाइपोटेनस बोलते हैं। अगर हम थीटा इसको कंसीडर कर रहे हैं तो ये होता है p और साथ वाला होता है b। और ऐसे इसको थीटा कंसीडर करते तो ये p होता है और ये b होता है। लेकिन अभी इसी से काम हो जाएगा। अभी इसमें हमको 3 फार्मूला का यूज पड़ेगा। हम 3 फार्मूले से ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड एक्सरसाइज का जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या है वो? साइन थीटा p बाई एच, कॉस थीटा p बाई एच, टेन थीटा p बाई। ये होता 6। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है, चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, 6 होता है। कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा भी होता है। ये ऑल 6 में से किसी को भी हम अप्लाई करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ओनली ये 3 से ही हमारा काम हो जाएगा। तो इससे पहले सबसे पहले हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से आग्रह है कि मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में सबसे पहला काम है मेरा रे डायग्राम खींचना, क्वेश्चन को पढ़कर सिचुएशन को समझते हुए। तो यहाँ पर कभी कभी किसी में रे डायग्राम दे देगा। ठीक है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज tightly stretched and tied from a top of vertical pole to the ground, and find the height of the pole if the angle made by rope with ground level is 30 degree and figure 9.11। इसमें फिगर दिया भी है, नहीं भी दिया रहता तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये है हमारा रे डायग्राम जो इसका है। ये क्वेश्चन के अनुसार क्या है, 20 मीटर लॉन्ग रोप पे एक सर्कस का आर्टिस्ट चढ़ रहा है अपना हुनर दिखाने के लिए, और वो एक पोल से जुड़ा हुआ है। इसका जो टॉप ऑफ द पोल से ये टाइटली बंधा हुआ है, इसमें कोई भी लूजनेस नहीं है, टाइटली स्ट्रेच्ड है। और इसमें जो ये रस्सी है, रोप, वो एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ बना रहा है कितना, ये तो हमारा इसका हो गया। अब इसमें हमको निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, हाइट ऑफ द पोल, राइट। दैट मीन्स इसको निकालना है।
ठीक है। तो थोड़ा सा हम जब डायग्राम बनाए हैं और बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। क्या है इसमें, ए बी इज हाइट ऑफ कोर, ए सी इज लेंथ ऑफ कोर, राइट। थोड़ा सा डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। और इसमें सॉल्व करने से पहले हमको समझना होगा कि साइन लगेगा कि कॉस लगेगा कि टेन लगेगा। अब वो समझने के लिए हमको देखना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ये थीटा है, तो ये P हो गया, B हो गया, H हो गया। हमारे पास H गिवन है, P निकालना है। H और P और H किस फॉर्मूले में आता है, साइन थीटा में आता है। साइन थीटा की फॉर्मूला होता है P/H, तो हम क्या लगाएंगे, P/H इन ट्राइंगल ABC साइन थीटा इक्वल टू P/H। यही समझना है कि कब साइन लगेगा, कब कॉस लगेगा, कब टेन लगेगा। यहाँ पर H दिया था, P निकालना है, हम साइन थीटा लगा दिए। थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। P की जगह पर हमारा क्या है, यहाँ पर AB है। H की जगह पर क्या है, AC है। साइन थीटा की वैल्यू पिछला एक्सरसाइज में ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है 1/2। AB फाइंड करना है। AC की वैल्यू हमको 20 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और AB को सॉल्व कर देंगे। कट गया 10, AB इक्वल टू 10 मीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। अभी तो ये शुरुआत है, थोड़ा सा इसका हार्ड क्वेश्चन भी आएगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमको क्या दिया है, A tree breaks due to storm and broken part bent so that the top of the tree touch the ground, making an angle 30 degree with it। एक ट्री है जो कहीं से बीच में कहीं से भी एक टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, और वो अब ब्रोकन पार्ट जो है वो जमीन पर टच कर जाता है, उसका टॉप गिरते हुए से। मतलब हम अगर डायग्राम इसको बनाते हैं तो किस तरह का आएगा, मान लेते हैं ये ट्री है पूरा, उसके बाद मान लेते हैं ये यहाँ पर से टूटता है और ये जमीन पर गिरता है। ठीक है, और इस तरह से हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है जो कि ABC बनता है। रियल हाइट क्या था, C'। ये पूरा हाइट था, यहाँ से ब्रेक हुआ और ये जमीन के पास जाकर जमीन पर गिरा, और टॉप जो है वो टच करता है जमीन को पॉइंट C पर, और वहाँ एक इस तरह से हम सिचुएशन में एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। और दिया और क्या क्या यहाँ पर, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ ग्राउंड, यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और जो टॉप जहाँ टच करता है उसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है ग्राउंड पर 8 मीटर, और हाइट ऑफ द ट्री निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डायग्राम को डिस्क्राइब करना होगा। When a tree break its broken part fall on ground such that a right triangle ABC
इज फॉर्म एज shown in figure, राइट। अब निकालना है हमको क्या, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री का मतलब हमको ये दोनों को 1 by 1 निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो जो हाइट ऑफ द ट्री था ओरिजिनली, यहाँ पर क्लियरली बोला नहीं है कि ब्रोकन पार्ट जो बच गया उसका हाइट निकालना है, ये ऐसा नहीं बोला, हाइट ऑफ द ट्री बोला है, इसलिए कंप्लीट हाइट निकालना होगा। तो अभी जो टूट गया है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो हम 1 by 1 दोनों को निकाल देंगे। इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। सबसे पहले मान लेते हैं इसको निकालने का कोशिश करते हैं। तो हमने क्या बोला, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कौन सा अप्लाई होगा। तो ये थीटा है, थीटा के सामने P होता है, साथ वाला B होता है, और ये H फिक्स है। H तो हमको 100% है कि 90 के सामने वाला ही होता है। P है, B है, और P और B से जब क्वेश्चन बनेगा तो P और B किस में आता है, टेन थीटा में आता है। तो इसीलिए हम क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा फॉर्मूला P/2। थीटा की वैल्यू 30, P का जगह पर हमारा क्या है, AB, B की जगह BC, ठीक है। 1030 का वैल्यू होता है 1/√3, और ये AB है और ये 8 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू AB हो जाएगा, 1 इंटू 8 हो जाएगा, 8। AB हमारा एक पार्ट तो आ गया। सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है, तो अब फिर देखते हैं कि ये B है और ये H है, तो B और H किस फॉर्मूले में आता है, तो cos थीटा का फॉर्मूला में आता है B/H। तो फिर दोबारा अगर हम लगाएंगे इसको फाइंड करने के लिए, तो क्या लगाएंगे, cos थीटा लगाएंगे। ऑल्सो cos थीटा इक्वल टू B/H। cos 30 B की जगह BC और H की जगह AC। अब cos 30 की क्या वैल्यू होता है, √3/2। BC 8 हमको दिया हुआ है, और AC यहाँ से फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC इंटू √3 इंटू AC, 8 इंटू 2 16 हो गया। अब AC अब यहाँ से निकालेंगे हम, तो 16/√3 मीटर। हमको क्या निकालना है, 1 by 1 हम AB और AC तो निकाल दिए, हाइट ऑफ ट्री निकालना है। तो हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों को प्लस करना होगा, ठीक है। हाइट ऑफ ट्री AB प्लस AC, और AB की वैल्यू हमारा आया है 8/√3, 16/√3। दोनों को एलसीएम लेकर प्लस कर देंगे, √3 एलसीएम √3 आया, 8 आया, 16 आया, और ये 24/√3। अब यहाँ पर एक और काम बढ़ जाता है, सॉल्व तो हो गया, क्या काम बढ़ जाता है, जब भी कभी नीचे में रूट में कोई आंसर में रूट आएगा, नीचे में डिनोमिनेटर में, तो रेशनलाइज करके छोड़ना होगा, तब फाइनल आंसर होगा वो, ठीक है। रेशनलाइजिंग 9th में सिखाया गया है, हम यहाँ बता देंगे। √3 नीचे है, दो तरह का रेशनलाइज है, एक यहाँ आ गया है, एक अगले क्वेश्चन में कभी आएगा तो बताएंगे। √3 एंड √3 अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज हो जाएगा। √3 3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। और अब हम एक क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है।